दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं, अभी मॉर्निंग ही चल रही है, मॉर्निंग ही चल रहा है भाई, मॉर्निंग। बेटा हम लोग, मैंने जैसे बोला था कि आज की क्लास हम लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रखेंगे, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा सारा। आईसीआई का मैंने आपको पार्टनरशिप और गुडविल के क्वेश्चंस कराने का वादा करा था, वही हम लोगों ने आज सॉल्व करने हैं। तो मैं आज आपको आईसीआई की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्टनरशिप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुडविल के पहले ये खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा आज का टारगेट है बच्चा, पहले इसको खत्म करना है। तो सारे बच्चे समझ जाना, ये हमारा पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 8 आईसीआई की बुक का है। ठीक है, तो भाई साहब आपने आना है, जो क्वेश्चंस हमने करने हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, एक तो मैं बच्चों को बोल देता हूं भाई, एक ना ये थ्योरी आती होती है हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो बच्चे ये थ्योरी को जरूर कर लीजिएगा आईसीआई की बुक से। थ्योरी मस्ट डू, बेटा ये जरूर करना है। ठीक है, तो आईसीआई की बुक से ये जो थ्योरी हमने करनी है दैट इज मस्ट डू, ये हमने डेफिनेटली करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप आगे चेक करते हो, हमारे पास बच्चा डेफिनेशन ऑफ एलएलपी, अगर आप देखोगे भाई एलएलपी की डेफिनेशन हमारे पास आती है, तो ये सब हमारी जो एलएलपी की डेफिनेशन है वो आपके पास आएगी। ऋषभ जी, ये आपकी क्लास नहीं है ऋषभ, यू हैव टू लीव द क्लास बेटा। दिस इज बेटा फाउंडेशन नॉट इंटर। ऋषभ आप जरा, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, भूलिए नहीं, आप क्लास को लीव करें बेटा। तो डेफिनेशन ऑफ एलएलपी आपके पास आ गया, ये सारे बच्चे चेक कर लेना भाई, एलएलपी की डेफिनेशन आ गई। ये भी हमने थ्योरी के लिए डेफिनेटली करना है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं जो थ्योरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट वाज पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस। तो बच्चे याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस। बच्चा ये मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसको अच्छे से कर लेना, राइट? एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस, so this is a very very relevant part which everybody has to do it। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे देता हूं कि एलएलपी और पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर बेस्ड होता है, बट जो एलएलपी होती है वो एलएलपी एक्ट 2008 पे बेस्ड होता है। पार्टनरशिप में दोस्त रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, बट एलएलपी में रजिस्ट्रेशन आपकी कंपलसरी होती है। ठीक है, पार्टनरशिप को हम लोग हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं, बट एलएलपी को हमेशा लॉ क्रिएट करता है। याद रखना, एलएलपी कौन क्रिएट करता है बच्चा? लॉ। ये बात दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप से कोई कंपनी फॉर्म नहीं होती, बट एलएलपी से यस कंपनी फॉर्मेशन होती है। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी एक सॉरी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट एलएलपी होती है। देखो एलएलपी क्या होती है कि जब आप लोग पार्टनरशिप के अंदर कंपनी के फीचर्स डाल देते हो उसको हम एलएलपी बोलते हैं। सारे बच्चे याद रखना, जब हम पार्टनरशिप के अंदर एलएलपी के फीचर्स डाल देते हैं हम उसको कंपनी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में, बेटा कभी भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। मतलब किसी के पार्टनर के मरने से या रिटायरमेंट से या डेथ से हमारा जो पार्टनरशिप है उसको काफी फर्क पड़ता है, बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी का जो परपेचुअल सक्सेशन का कहने का मतलब हो गया कि पार्टनर्स में कम एंड गो, बट एलएलपी विल गो ऑन फॉर एवर। याद रखना, पार्टनर्स आए पार्टनर्स जाएं, बट एलएलपी जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। एलएलपी में मिनिमम 2 जरूर होते हैं, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये बात याद रखना, एलएलपी में मिनिमम 2 जरूर होते हैं, बट मैक्सिमम की आपके पास कोई लिमिट नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा बच्चा, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ओके, अच्छा, अब इस केस में हम कहते हैं कि फर्म अपने एसेट्स को खुद नहीं ओन करती, पार्टनर उसके ओनर होते हैं। बट एलएलपी जो होती है बेटा वो अपने एसेट खुद ओन करती है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर आपको याद होगा पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को पार्टनर अगर मान लो, फर्म अगर मान लो किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाती, तो पार्टनर्स हैज टू पे द मनी। बट एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितना उन्होंने कैपिटल
याद रखिएगा दोस्तों, जितना उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही उन लोग का वहां पर पैसा जो है रिकवर किया जा सकता है। बट इसमें एक पॉइंट होता है जो आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि भाई अगर कोई फ्रॉड है, अगर कोई फ्रॉड करता है पार्टनर, तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। अगर मान लो पार्टनर जानबूझ के कोई फ्रॉड करता है तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है। सारे बच्चे इस बात को याद रखिएगा, अगर पार्टनर जानबूझ के कोई फ्रॉड करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पार्टनर्स एजेंट्स होते हैं फर्म के, मतलब एक पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है तो बाकी पार्टनर्स फंस जाते हैं। बट यहां पर हम बात करते हैं पार्टनर्स, बच्चा याद रखना सिर्फ फर्म के एजेंट्स होते हैं। एक पार्टनर एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में क्या होता है, वन पार्टनर कैन नॉट बाइंड द अदर पार्टनर। तो बच्चों को ये डिफरेंस एक बार मैं फटाफट से ओवरव्यू दोबारा दे रहा हूं। नंबर वन, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप होता है, एलएलपी के लिए होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाओ ना करवाओ चलेगा, एलएलपी में कंपलसरी है। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप डीड बनाती है, एलएलपी को लॉ और लीगल एग्रीमेंट बनाता है। पार्टनरशिप कभी कंपनी नहीं होता, बट एलएलपी एक कंपनी की तरह काम करता है। पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, कहने का मतलब पार्टनर के मरने या आने से फर्क पड़ता है, बट एलएलपी को नहीं पड़ता। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं पार्टनरशिप में, एलएलपी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, ये सब थोड़ी बातें याद रखिएगा। लायबिलिटी उसमें अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में, बट एलएलपी में जब तक कोई फ्रॉड ना हो तब तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, मतलब एक पार्टनर गलत काम करेगा बाकी पार्टनर्स फंस जाएंगे, बट एलएलपी में ऐसा। तो बच्चा ये थोड़ी सी कहानियां हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये थ्योरी आपको डेफिनेटली करनी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब इसके बाद बाकी मैं आपको सारी चीजें करा चुका हूं थ्योरी में। हम लोग बच्चा जब प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तो याद रखना प्रैक्टिकल जब आप करोगे बाकी आपने कुछ नहीं करना, आपने इलस्ट्रेशन 1 करना है अपने आप। याद रखना जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ये इलस्ट्रेशन आप लोग खुद करेंगे। आईसीआई का जो नया वाला मटेरियल है बेटा मई 22 का, वो ऑलमोस्ट नवंबर 21 वाले मटेरियल के साथ सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा मई 22 के मटेरियल में एक आध चीज़ों में उन्होंने सम्स ऐड सब्ट्रैक्ट करे, उसमें से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये मटेरियल खुद करा रहा हूँ। तो ये बच्चा हमारा पहला इलस्ट्रेशन जो हमने खुद करना है। इलस्ट्रेशन 2 ये भी आपने खुद करना है, ये केस स्टडी के ऊपर है, बहुत ईजी है। जो आपने खुद करना है मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, उसको मेक श्योर दैट यू पीपल आर डूइंग इट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 आपने खुद करना है, जो बहुत सिंपल है, +2 लेवल के भी क्वेश्चंस के नीचे है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 अगेन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, मैं बच्चा आपके लिए पहले स्टार्ट कर रहा हूं विद इलस्ट्रेशन 5। याद रखना इलस्ट्रेशन 5 अ वेरी गुड सम। सारे बच्चे मेरे साथ इसका सल्यूशन जो है वो नोट कर लेंगे, राइट। तो सारे बच्चे बड़ा एक्टिव रहना है और मेरे साथ इसका सल्यूशन जो है बच्चा वो आपने प्रॉपरली नोट कर लेना है। तो मेक श्योर एवरी वन इज वेरी एक्टिव नाउ। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो हम पहले इसमें समझते हैं कि इलस्ट्रेशन 5 में बेसिकली गिवन क्या है। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स और उन लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे अपनी इफेक्टिव कैपिटल से। किससे निकालेंगे भाई, इफेक्टिव कैपिटल से। मैं थोड़ा सा आपके लिए और जूम कर देता हूँ, नहीं ज़्यादा ही हो गया जूम, ज़्यादा ज़्यादा जूम जूम हो गया है। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते ताकि बच्चों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए भाई। ओके,
ओके भाई, सारे बच्चे देख लेना भाई कि सबको एक बार प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे मेरे साथ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास आईसीए की बुक होती है, बहुत सारों के पास नहीं होती है। तो मेक श्योर दैट एवरीबडी इज विजिबल, कैन सी द क्वेश्चन थ्रू द स्क्रीन प्रॉपरली। ओके दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या करना क्या है इसमें ध्यान से देखिएगा। जो अपना फंडा है उसने लिखा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। उनके पास 1,60,000 उनके कैपिटल अकाउंट्स में है, जो कि दिया हुआ बेटा जनवरी 19 में। जरा नोटिस करना बेटा, जनवरी 19 में उनके कैपिटल अकाउंट्स आपको क्लियर कट तरीके से मेंशन है। कहता है ए ने इंट्रोड्यूस करा फर्दर कैपिटल 10,000 का 1 अप्रैल 19 को, 5,000 रुपया उसने इंट्रोड्यूस करा 1 जुलाई 19 को, 30 सितंबर को उसने विड्रॉ करा। देखो अब यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में ना फॉर अ चेंज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन गिवन है। याद रखना दोस्तों, फॉर अ चेंज क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन गिवन है, तो सारे बच्चे इस पे फोकस करिएगा, ठीक है। फिर जुलाई में बी ने इंट्रोड्यूस करा फर्दर कैपिटल 30,000 का, पार्टनर्स ने ड्रू करा इन द अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात दिमाग में रखना, बहुत ही क्लियर केयरफुली इसको समझना है, ये जो विड्रॉ करा है ना, ये होता है कैपिटल विड्रॉन। बच्चे चाहो तो अगर आपके पास आईसीआई की बुक है तो उस पर लिख लो, और ये जो नीचे लिखा है ना, ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द ईच बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 19, तो ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये है ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स अलग होती है और आपके पास कैपिटल विड्रॉन अलग होता है। तो बच्चों को बेटा ये जरा फोकस करके देखना है, ड्राइंग्स आर सेपरेट एंड कैपिटल विड्रॉन इज सेपरेट, ठीक है। तो दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना। अच्छा, बी ने ड्रॉ करा 1,000 ऑन 30 जून और 5,000 ऑन 30 सितंबर। मुझे क्या करना है, 12% पर आनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, 10% पर आनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे चार्ज करना है, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपको लिखा हुआ है दिसंबर 19। आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अब बच्चे ना इन सब चीजों पे फोकस करो कि हमने करना कैसे है। पहली बात, आपको प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। पहले बच्चों को मुझे एक चीज सिखानी है कि हाउ टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल। हम लोग इफेक्टिव कैपिटल निकालते कैसे हैं। तो दोस्त सारे बच्चे आ जाओ, दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ आईसीआई बुक, तो हेडिंग लिख लो भाई, इलस्ट्रेशन 5 ऑफ आईसीआई बुक, ठीक है, पार्टनरशिप का। मेरे साथ साथ बच्चा सोल्यूशन नोट करना, इसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। हम लोग इफेक्टिव कैपिटल जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मुद्दा है भाई, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालोगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले हम ए का फंडा देखते हैं, ठीक है। पहले आप सारे बच्चे मेरे साथ ए का फंडा देखो। ए में चेक करोगे, ए का स्टार्टिंग में कैपिटल था 1,00,000 रुपया ऑन द डेट ऑफ 1 जन 2019। तो 1 जन 2019 को ए के पास कैपिटल था 1,00,000 रुपया। आप सिर्फ मेथड देखना मैं कैसे कर रहा हूं। फिर ए ने 1 अप्रैल को 10,000 रुपया और इंट्रोड्यूस करा। 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल हो गई 1,10,000। बेटा 1,00,000 था ना, तो 10,000 जब और इंट्रोड्यूस करा, इसका मतलब क्या होता है कि 1,10,000 हो गया। चलो वेरी गुड। अगर आप आगे चेक करते हो, फिर लिखा है एक और, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक और अगर आप उसको नोटिस करते हो, बोलता है उसने 5,000 रुपया और इंट्रोड्यूस करा 1 जुलाई 19 को। तो 1 जुलाई 19 को उसने 5,000 रुपया और इंट्रोड्यूस करा, तो मतलब कैपिटल हो गई 1,15,000 रुपये। फिर आप देखते हो 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ करा। तो आप देखोगे भाई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ करा।
तो भाई साहब 1,15,000 में से 40,000 निकाल दो, 75,000 क्या आ गया भाई? तो ये हमारे पास हो गया 75,000। तो अब थोड़ा सा बच्चों को ना अकल लगाना है कि इसमें हम लोगों ने बेसिकली कैसे कैलकुलेशन करी। देखो बहुत सिंपल होता है। अगर आप नोटिस करोगे, जनवरी से लेकर अप्रैल तक गैप कितना है, पहले इसको चेक करो। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का गैप है 3 मंथ्स। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। मेथड समझना बेटा, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक, दैट इज अप्रैल मई जून, कितना हो गया बच्चा? 3 मंथ्स। जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, गैप हो गया बच्चा 3 मंथ्स। 30 सितंबर से लेकर आपके पास बच्चा क्लोजिंग डेट दी हुई है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक, ठीक है। 31 दिसंबर तक, तो आप इसमें चेक करोगे बेटा, आपके पास हो गया 3 मंथ्स, राइट। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, यह आता है 3 लाख रुपीस, यह आता है बच्चा 3,30,000। ये अगर आप देखोगे भाई तो आपके पास आ गया 3,45,000, और ये आपके पास आ जाता है 2,25,000। तो दोस्त अगर आप जब इसका टोटल करते हो तो ये मेरे पास आता है 12 लाख रुपए। तो ये इसकी आ गई 12 लाख रुपए इफेक्टिव कैपिटल ए की। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने बी की कैलकुलेशन कर, बी का अगर आप देखोगे जनवरी 2019 में उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी? बी की कैपिटल थी 60,000। सारे बच्चे चेक कर लो, बी की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी? 60,000, ठीक है। तो अब बच्चे जब इसको चेक करोगे बेटा, 60,000 बी की कैपिटल थी जनवरी में। जनवरी के बाद अगर आप देखोगे बी का सिर्फ एक ट्रांजेक्शन था जुलाई, उसने 30,000 रुपया इंट्रोड्यूस करा सिर्फ जुलाई में, ठीक है। सो जुलाई में उसने 30,000 इंट्रोड्यूस करा। तो बच्चे चेक करो, जुलाई 2019 में 60 प्लस 30 हो गया 19,000। तो अब आप क्या करोगे भाई, जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 मंथ्स का हो गया भाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स हो गया। अब हम जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? 6 मंथ्स हो गया, 360, और ये आता है बेटा 540। ये बच्चा कितना आता है आपके पास? 9 लाख रुपीज, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, रेशो हो गया 12:9। 12:9 का मतलब क्या होता है बेटा? 4:3। तो पहली बात उसने बोला था कि आपको रेशो निकालना है। तो बच्चा जो रेशो निकालने की बात की जा रही है ना, तो रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे 4:3। तो पहले बच्चा मुझे सारे बच्चे बताओ कि तुम्हें रेशो समझ में आ गया कैसे निकाला है? बेटा मुझे हर बच्चे से जवाब चाहिए, हर बच्चे से मुझे जवाब चाहिए बेटा, याद रखना। चलो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चा ये हमने रेशो निकाल लिया। अब हमने जब रेशो निकाल लिया, नेक्स्ट मेरे भाई हमारे पास होता है आईओसी। अब हम आईओसी कैसे निकालेंगे? उसने बोला आईओसी निकालो। कोई टेंशन नहीं यार, आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो ए की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? 12 लाख है। आपने क्या करना है बेटा, 12 लाख के ऊपर 12% एक महीने की एवरेज कर देनी, क्योंकि 12 लाख में आप देखोगे हमने सारे मंथ्स वगैरह मल्टीप्लाई करे हुए। तो अगर आपको जब भी आईओसी निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल 12 लाख का 12% एक महीने की एवरेज, तो यह आपके पास क्या आता है? 12,000। यह आपके पास क्या आता है मेरे भाई? 12,000। सिंपल सा फंडा। फिर अगर आप नोटिस करते हो बेटा, बी बी का अगर आप देखोगे भाई 9 लाख आ गया। 9 लाख का 12% 1/12, यह आ गया 9,000। चलो, ये आईओसी आ गई। मतलब क्वेश्चन इजी है, बस खाली मुझे आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना सिखाना था। मुद्दा क्या था भाई, कि तुम लोगों को मैं इफेक्टिव कैपिटल निकालना सिखा दूं। अच्छा, अब आईओडी चेक करो। अगर तुम आईओडी चेक करते हो मेरे भाई, तो यहां पर आप देखोगे बहुत 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 सिंपल और सीधा सीधा बात है। वहां लिखा है 1,000 पर मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया, ठीक है।
आई एम सॉरी, बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 19 लिखा है, तो बच्चा मेरे को एक बात बताना है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड लिखा है, आई एम सॉरी, तो बोलता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, माफी चाहूंगा बच्चा, मैंने वो एंड वर्ड नहीं पढ़ा, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में जब आईओडी निकालूंगा 1000 इंटू 12, ठीक है, आप देखोगे इसका रेट परसेंटेज कितना है भाई, 10%, और एंड में आपको याद होगा फॉर्मूला लगता था n-1/2, सो वी से 12 - 1/2, तो आप देखोगे 5.5 महीने, ठीक है, तो ये हो गया बच्चा 5.5 महीने, 5.5 महीने अगर आप सारे बच्चे चेक करते हो भाई, इसका आ गया 550। फिर आप देखोगे बेटा बी का, बी में प्रॉब्लम क्या है कि बी ने 1000 रुपया ड्रॉ करा 30 जून को, 5000 ड्रॉ करा 30 सितंबर को, आपको याद होगा व्हेन द अमाउंट इज अनइक्वल, तो फिर हम लोग लगाते थे प्रोडक्ट्स मेथड, तो हम लोग को बी के केस में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, उसने ड्रॉ करा 30 जून 19 को 1000 रुपया, हमें लगाना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट्स मेथड, और 30 सितंबर को 5000 रुपया, ये लो भाई, इसका तो पड़ेगा पंगा, तो इसमें आपको प्रोडक्ट्स लगाने होते थे, तो हम लोग क्या करते थे भाई, 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक मंथ्स कितने बनते हैं, पहले वो चेक कर लो, बिकॉज अकाउंट्स क्लोजिंग 31 दिसंबर है, तो वो आता है 6 मंथ्स, 30 सितंबर से लेकर 3 मंथ्स आ गया, तो अगर आप नोटिस करोगे 6000 और 15,000, ये बच्चा हो जाता है 21,000, तो 21,000 के ऊपर जब मैं आईओडी कैलकुलेट करूंगा, 21,000 के ऊपर 10% एवरेज 1 मंथ के हिसाब से, ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करोगे मेरे भाई, वो आता है 175, ये लो बच्चा, तो ये मेरे आ गए सारे आंसर्स, बच्चे एक बार चेक कर लो, इलस्ट्रेशन 5 इज क्लियर और नॉट क्लियर। चलो, तो भाई साहब अब इसके बाद आ जाइए सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन 5 हमने कर लिया, ठीक है, एक दोस्त बहुत इजी है इलस्ट्रेशन 6, इसको बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे, मैं ना आपको जो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस है वो बोलूंगा खुद ट्राई करा, इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 दोनों रिलेटेड है, अच्छा देखो, ये आप लोगों को मैं मंडे तक का टाइम दूंगा, ट्राई करके कोई डाउट्स होंगे मंडे को पूछ लेना, क्योंकि मैंने मंडे को ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करना है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पहले पहले मुझे फंडामेंटल्स और गुडविल के डाउट्स आपके रेडी चाहिए, राइट, किसी को कोई भी तकलीफ होगी भाई मुझसे पूछ लेना। अच्छा, इलस्ट्रेशन 8, सर आप ये क्यों करा रहे हो बेटा, एक बार आपको गारंटी का टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 8 कराने लगा हूं, वैसे इलस्ट्रेशन 8 आपको बता दूं बड़ा इजी है, बट बच्चों को ना एक बार सिर्फ गारंटी का टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 8 करवा रहा हूं, ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करना भाई, इलस्ट्रेशन 8 का सोल्यूशन मेरे साथ देख लेना। चलो, अब समझो इलस्ट्रेशन 8 में क्या कहानी है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, सी को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए, और उसको बोलते हैं भाई साहब की जो उसका प्रॉफिट्स है वो किसी भी हालत में, याद रखना, सिर्फ 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ से कम नहीं होगा, देखो जब करोड़ आता है तो मन करता है इसको एक काम करते हैं यार, बड़े आराम से हम एक काम करते हैं दोस्त, इसको ना ओनली लगा देते, तो ओनली 2.5 करोड़, तो टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है मेरे भाई, वो 9 करोड़ लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, बोलता है आपको बताना है अगर गारंटी दी है फर्म ने, अगर गारंटी दी है ए ने, और अगर गारंटी गिवन है ए और बी ने इक्वली, तो इन सब में क्या क्या चेंजेस होंगे, चलो ठीक है, तो अब आप एक काम करें, गारंटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भाई मैं आपको इलस्ट्रेशन 8 करवा रहा हूं, देखिए, सबसे पहले आपको पता है आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, दोस्त मेरे पास यहां पर जो पीएल अकाउंट है वो 9 करोड़ है ओनली,
ठीक है, इट इज 9 करोड़ ओनली, याद रखना। अब उसने क्या लिखा है, उसने बोला है यार एक काम कर, देख सी को ना हम लोग को क्या देना है। अगर आप देखोगे सी का शेयर बनता है 1/6 ऑफ प्रॉफिट, मतलब 9 करोड़ का अगर मैं 1/6 कैलकुलेट करूं तो बच्चा वो बनता है 1.5 करोड़। वैसा 1 करोड़ 50 लाख ही बना ना, 1/6 करेंगे तो उसका कितना बना भाई, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 1 करोड़ 50 लाख उसको हमने देना था, 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। बेटा हमने ना उसको भाई साहब को वादा करा था कि तेरे को हम 1/6 देंगे, बट उसको बोला था देख भाई 1 करोड़ 50 लाख तो उसको देने का बात था। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। 9 करोड़ 9, बेटा इसका सोल्यूशन जरूर नोट कर लेना, बिकॉज आईसीए के सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन बहुत गंदा है, याद रखना। डोंट फॉलो दिस प्रेजेंटेशन, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये सम सॉल्व करा रहा हूं, बिकॉज कुछ सम्स ऐसे हैं जिनके सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन इज वर्स्ट, तो वो बच्चा परेशान होता है उससे। तो आप मुझे एक बात बताओ, रफ में चेक करते हैं, 9 करोड़ में से भाई साहब 9 करोड़ में से अगर मैं 1 करोड़ 50 लाख उसको कम से कम दे रहा हूं, तो बाकी पार्टनर्स के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपीस बचा। बाकी पार्टनर्स के लिए क्या बचा बेटा, 7 करोड़ 50 लाख। अब 7 करोड़ 50 लाख जो पार्टनर्स के लिए बचा है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को और बी को वो 7 करोड़ 50 लाख रुपीस को उनके रेशो में बांट दो, 3/5 एंड 2/5। टेक्निक समझना बच्चा, 3/5 एंड 2/5 में बांट दो। तो 7 करोड़ 50 लाख को जब बच्चा आप क्या करते हो, अपना 3/5 में बांटते हो, तो वो आता है 4 करोड़ 50 लाख रुपीस। कितना आ रहा भाई इसका, 4 करोड़ 50 लाख रुपीस। और इसका कितना आ रहा भाई, 3 लाख रुपए, 3 करोड़ सॉरी। अच्छा अब ठहरो, इसको वादा करा सोनू तेरे को हम लोग यहां पर 1 करोड़ रुपया और देंगे, ताकि तेरा शेयर बन जाए, तेरा शेयर कितना बन जाए बेटा, 2.5 करोड़। तो तेरे शेयर को हमने 2.5 करोड़ बना दिया, तो तेरे को हम लोग 1 करोड़ रुपए और दे देंगे। ठीक है जी, चलो। अब ये 1 करोड़ जो है, अगर तुम देखोगे कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। फर्म दे रही है, मतलब 1 करोड़ जो है बच्चा, याद रखना, या रफ में आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ का 3/5 कौन देगा, ए, और 2/5 कौन देगा, बी। याद रखना भाई, 1 करोड़ का 3/5 कौन देगा, ए, और 2/5 कौन देगा, बी। तो बेटा 1 करोड़ का अगर आप 3/5 करते हो, तो वो आप देखोगे बनता है 60 लाख रुपीस। तो इसका 60 लाख रुपीस जब आप माइनस कर लोगे, तो यहां पर इसका फाइनल शेयर जाएगा 3 करोड़ 90 लाख रुपए। ठीक है, और यहां पर जाएगा बेटा 40 लाख रुपीस। 40 लाख का मतलब हो गया 2 करोड़ 60 लाख रुपीस। 2 करोड़ 60 लाख रुपीस, तो ये आपके पास बनता है। ओके, पहले बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ कि भाई साहब क्या आप लोगों को ये पहला पार्ट क्लियर है, क्योंकि मैं अगला पार्ट इसी को रब करके बनाऊंगा। पहले मुझे सारे बच्चे बता दो बेटा, पहला पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया मैंने कैसे करा। एंड प्लीज अगर आप देखोगे आईसीआई ने ढक्कन ने खाली आंसर ही लिखे हैं, उसने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करा, तो आईसीआई की सोल्यूशन पे तो जाना ही ना, वरना और परेशानी बढ़ेगी, आपकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। भाई साहब उस पर तो जाना ही ना। ठीक है, आप सोल्यूशन ये वाला करोगे। बेटा ये पहला पार्ट क्लियर है, बोलो बोलो शुरू बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, पहला पार्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब अगर हम आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या है, गारंटी किसने दी थी, खाली ए ने। ठीक है, गारंटी किसने दी, खाली ए ने। तो देखो बाकी सारा सम सेम रहता है, मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा, चिंता मत करना। खाली ए ने गारंटी दी ना, तो थोड़ा यहाँ पर चेंज क्या करोगे, ये देखो, मतलब आप लोग दोबारा लिखोगे ढक्कन, आप लोग मत रब करके लिखना शुरू कर देना।
आप दोबारा लिखोगे, गारंटी अगर सिर्फ ए ने दी है तो बाकी सारा सम सेम रहता है। अब देखो 7,50,00,000 का जो 2/5 बनता है वो आपका बनता है सीधा सीधा 3 करोड़। तो बी ने तो गारंटी दी नहीं, तो बी को तो 3 करोड़ दे दो। सोचो ना बेटा, साइकिल सब अपना माइक ऑफ करो। तो बेटा बी ने तो गारंटी दी नहीं, तो बी को तो चुपचाप 3 करोड़ दे दो ना। अब ये जो 1 करोड़ है किसने दी है, ए ने दी है, तो 1 करोड़ सारा का सारा ए से लेस करो, तो यहां पर ए का शेयर बन जाएगा 3,50,00,000 रुपए। लो जी आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने क्या चेंज करा, है ना। तो बच्चे एक काम करो बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो, हो जाएगा तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। चलो भाई, अब अगर सपोज कर लो हम लोग इसमें बात करते हैं, गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अच्छा, अब ए एंड बी ने बराबर बराबर गारंटी दी है, अब आपने क्या करना है, देखो चेंज क्या करना है, समझो भाई साहब, चेंज क्या करना है जरा पॉइंट को समझना। अब हमारे पास चेंज क्या आएगा, देखो पहले क्या था, 1 करोड़ जो है हमने सी को और देना है, ये हमें पता लग गया था, ठीक है। 1 करोड़ हमने सी को और देना है, ये सारे बच्चों को अपना नॉलेज था कि 1 करोड़ वी हैव टू गिव इट टू सी। अच्छा, जब हमने सी को 1 करोड़ देना है ना भाई, तो सारे बच्चे जरा दिमाग में रखना कि जब हमने सी को 1 करोड़ देना है तो 1 करोड़ का जो नुकसान है ना, वो अब बेयर करेंगे ए और बी आधा आधा। आधा आधा मतलब मैं आपको बताता हूं, ये देखो, पहले इसको रब करो, मतलब आप मत करना ढकनो, आप इसको दोबारा से नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा भाई, आप मत ऐसे रब रूप करना शुरू कर देना दोस्तों। सुनो, इसका बेटा 3 करोड़ आ रहा था शेयर, ठीक है, इसका बेटा 3 करोड़ आ रहा था। अब 3 करोड़ में से 50 लाख रुपया को गारंटी करा बी ने, और 50 लाख रुपया गारंटी करा ए ने, सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो 4 करोड़ इसका बैलेंस रह गया, ठीक है, और इसका बैलेंस रह गया बच्चा 2,50,00,000 रुपये। ये लो, ये आंसर आ गया। तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं जो गारंटी के अंदर आपको करने पड़ते हैं। जल्दी से दोस्त इसको नोट करें, नोट करने के बाद मुझे जवाब दें, कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, मैं वेट कर रहा हूं।
चलो अब सुनो, ऐसे ही ना दोस्त, एक चिंटू सा इलस्ट्रेशन है, वो है 9th। करेंगे बेटा, इसको डाउट सेशन में पूछ लेंगे। ठीक है, मैं आपको धासु धासु क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। और आइए चैप्टर का पहला धासु। अच्छा, एमसीक्यूज वगैरह भी ट्राई करना, बहुत इजी इजी एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज बच्चा ट्राई करके जाना। मैं आपको जो करा रहा हूँ ना दोस्त, ये आएगा ये वाला क्वेश्चन। इस पे बनाओ दिल, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। ये लो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मतलब आईसीआई की बुक में ना, अगर तो कोई अच्छा क्वेश्चन गिवन है तो भाई वो यही है, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, आईसीआई की बुक में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन गिवन है ना दोस्त, तो वो यही वाला है। पहले सारे बच्चे ना क्या करो भाई, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे साथ प्यार से समझना। मैं बहुत स्लोली कराऊंगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड सम। ठीक है, तो सारे बच्चे बड़ा बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को समझ। देखो उसने लिखा क्या है। कहते हैं 3 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है वीक, एक का नाम है एबल, एक का नाम है लेजी। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टनरशिप में हैं। रेशो दे रखा है 2:1:1। हम एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 8% पर एनम। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट हमने ना ही चार्ज करना है ना ही अलाउ करना है करंट अकाउंट्स पे। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वीक, एबल और लेजी। कैपिटल अकाउंट्स आपको दिए हैं, करंट अकाउंट्स आपको दिए हैं बच्चा, ड्राइंग्स आपको मेंशन है। ठीक है, ये सारे बच्चे याद रखना। अगर आप इसमें नोटिस करते हो, आपको नीचे लिखा क्या है, कहता है ड्राफ्ट अकाउंट्स फॉर 2019 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। मतलब आपके पास 2019 के बैलेंसेस में नेट प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब हमारे को ये जो प्रॉफिट गिवन है ना भाई, ये प्रॉफिट गलत है। इस प्रॉफिट को करने के पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो गलत है। तो आपको मेरे बच्चा यहाँ पर आपको सारा का सारा भी एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बोलता है गलतियां हैं। तो वो गलतियां क्या है सुनो। पहली गलती, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट को ठीक करना है। पहली गलती, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वीक का 750 का जो फर्म ने पे करा 30 जून को, उसको चार्ज करा हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात को समझो, वीक का 750 रुपया जो फर्म ने पे करा, उसको हमने चार्ज कर दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है बच्चा ड्राइंग्स, याद रखना दोस्त, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ड्राइंग्स। अब तुम एक ड्राइंग्स को उठाकर गलती से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो, दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन कमिट, राइट। तो तुमने पहली गलती करी, ड्राइंग्स उठा के क्या करा तुमने, खर्चों में डाल दिया। चलो दूसरी गलती, कहता है repairs of machinery amounting to 10,000 has been debited to plant account and depreciation charge करा आपने 20% पे है। कहता है यार तुम मशीनरी का रिपेयर था, मशीनरी के रिपेयर को प्लांट में डाल दिया। आपको याद होगा कल एक बंदा अपना शायद केशव था, मुझसे पूछ रहा था सर रिपेयर्स को क्या प्लांट में डाल सकते हैं। तो मैंने कल भी उसको जवाब दिया था, नहीं दोस्त तुम रिपेयर्स को प्लांट में नहीं डाल सकते, तुम रिपेयर्स को प्लांट में नहीं डाल सकते हो। अच्छा, ऊपर से तुमने क्या करा, एक तो रिपेयर्स को प्लांट में डाला और रिपेयर्स पे तुमने डेप्रिसिएशन लगा दी। ढक्कन हो यार तुम। पहली बात, रिपेयर्स थोड़ी प्लांट पे आती है। अच्छा, रिपेयर्स को प्लांट में डालने के बाद तुमने बेवकूफी की, अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगा दी, लो भैया डबल मजा। ठीक है, चलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 का एबल का और अ प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय फर्म ऑन 30th जून हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। जब किसी पार्टनर का, एबल एक पार्टनर है, अगर तुम उसके प्लेजर ट्रिप की बात करो, भाई घूमने फिरने गया, तो ये क्या है, ये ड्राइंग्स है। तो तुमने वही करा, ड्राइंग्स को उठा के तुमने खर्चों में डाल दिया।
तुमने एक और गलती करी। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में 3 गलती है। तो बोलता है आपको क्या करना है, आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आपने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 19। ठीक है, तो पहले बच्चा मैं आप लोग को एक एक करके इसके स्टेप बताता हूं कि क्वेश्चन में करना क्या। तो धासु क्वेश्चन पहला, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, आईसीआई का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सम, आगे बढ़ते हुए भाई बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है ये, आईसीआई का पहला क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में। समझो, अब इसमें कहानी क्या है। पहली बात, तुमने जब सम शुरू करना है, तुमने वर्किंग नोट बनाना है। वो क्या, उसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, ये लो बच्चा, कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स। अब यहां पर क्या कहानी है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। तुम्हें ये कितना गिवन है बच्चा, 60,000। याद रखना, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट तुम्हें कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 60,000। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि कोई ड्राइंग्स थी, तुमने उसको खर्चों में डाल दिया। अच्छा, खर्चों में डाल देते तो प्रॉफिट को कम करा होता है। दिमाग लगाओ यार, अगर तुमने खर्चों में डाला तो तुमने प्रॉफिट कम कर दिए, तो ठीक करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको बढ़ा दोगे। तो याद रखना, ड्राइंग्स ऑफ वीक जो तुमने गलती से खर्चों में डाल दी है, तुम उसको ठीक करोगे और तुम उसके 750 को प्लस कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि तुमने खर्चे डालकर प्रॉफिट कम किए होते हैं। ठीक है, खर्चे डालकर तुमने क्या करे होते हैं बेटा, प्रॉफिट को कम किया होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ड्राइंग्स है बच्चा हमारे पास एबल का, ध्यान से मेरी बात समझना, ड्राइंग्स है बच्चा किसका, एबल का। एबल का 3,000 का ड्राइंग तुमने उसको भी खर्चों में डाला। ठीक है, तो ए और सी पॉइंट दोनों सेम है। तुमने क्या करा, एबल का भी जो तुमने खर्चा में डाल दिया गलती से मेरे भाई, तो वो तुमने गलत करा है। तुम उसको क्या करोगे, 3,000 तुम उसका प्लस करोगे। तो तुम इसका 3,000 पहले प्लस कर लो, कर लिया। अच्छा, अब एक बात को समझो, कोई रिपेयर्स थी, रिपेयर बेटा खर्चा होता है, तुमने उसको प्लांट में डाला हुआ है, मतलब खर्चों में नहीं डाला। तो पहली बात बच्चा, रिपेयर्स जो है, तुमने जो उसका 10,000 था प्लांट का, वो खर्चों में डालना था, तुमने नहीं डाला। उसको खर्चों में डालोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा यार, उसको खर्चों में डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो प्लांट की रिपेयर्स जो है हमारे पास 10,000 की, वो हम लेस कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे सुनो, इसमें क्या है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, डेप्रीसिएशन थोड़ी इसमें चार्ज करना था। तुमने डेप्रीसिएशन चार्ज करा, हुआ तुम्हारा दिमाग खराब है। डेप्रीसिएशन तुम्हारा खर्चा नहीं है, तो तुमने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी। तो ये डेप्रीसिएशन जो तुमने रॉन्गली चार्ज करा होता है, तुमने पहले प्रॉफिट को कम करा होता है। तो डेप्रीसिएशन जो तुमने रॉन्गली चार्ज करा था, याद रखना, तुमने प्रॉफिट को पहले कम करा हुआ है। तो अब तुम क्या करोगे बेटा, उसको एड बैक कर दोगे। तो 10,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना आता है बच्चा, 2,000। क्या आ गया। ठीक है, तो अब आप इसमें करोगे 60,000 प्लस 750 प्लस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000। बच्चा, जो करेक्ट प्रॉफिट्स मेरे पास आए हैं वो आते हैं 5,5,7,5,0। ये आते हैं बच्चा करेक्ट प्रॉफिट्स। तो मेरे पास जो करेक्ट प्रॉफिट्स आ रहे हैं बच्चा, वो आते हैं 5,5,7,5,0। तो पहले बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ, ये जो करेक्ट प्रॉफिट्स मैंने निकाले, तुम्हें ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड गुड मेरे बच्चा। तो अब बच्चा इसमें एक आपको चीज और बताता हूं,
इसमें ना आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, जरा बच्चे समझ लेना। 3 पार्टनर्स है हमारे, उनकी ना ड्राइंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एक का नाम है वीक, एक का नाम है एबल, एक का नाम है लेजी। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन में ड्राइंग्स एक्चुअली में गिवन कितनी है? अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ध्यान से तो ड्राइंग लिखी 15, 10, 10, पर ये सही ड्राइंग्स नहीं है, ये ड्राइंग्स करेक्ट नहीं है बच्चा। 15, 10 और 10 इज नॉट द करेक्ट ड्राइंग्स। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा रेक्टिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे समझो। हम इसमें जो रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो गलतियां हमने क्या करी थी, हमने ड्राइंग्स को खर्चों में डाला था, हम वो ड्राइंग्स इसमें ऐड करेंगे। कौन सी? वीक की थी 750, पॉइंट नंबर ए, और एबल की थी 3000। तो जो आपकी करेक्ट ड्राइंग्स आती हैं, याद रखना, जो आपकी करेक्ट ड्राइंग्स आती हैं बच्चा, वो आपकी आती हैं 15,750 रुपये, 13,000 रुपये, और आपके पास आता है 10,000। ठीक है, अब आपको आईओडी जब निकालना है तो वो निकालना है 8% पर एनम के हिसाब से। और अगर आप क्वेश्चन में चेक करते हो मेरे भाई कि आपके पास 8% पर एनम के साथ लिखा हुआ है, और आपके पास 8% पर एनम तो लिख दिया, पर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया हुआ है दोस्त, जब आपके पास कोई पर्टिकुलर खास इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लोग आम तौर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे भी आपको पता है 6 मंथ्स की ले लेते। ठीक है, वैसे भी आपको पता है बेटा 6 मंथ्स की ले लेते हैं। वैसे इनकी हमने 6 मंथ्स से लेनी, बिकॉज 30 जून को आपने करा है, तो 30 जून से लेकर 31 दिसंबर वैसे भी 6 मंथ्स बनते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा। तो आईओडी हम किसके लिए ले रहे हैं बच्चा? 6 मंथ्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15,750 पे 8% 6 मंथ्स की, तो ये इस तरह से हर एक की आईओडी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आ जाती है बच्चा 630, ये आ जाता है 520, और ये आ जाता है आपके पास 400। आपने सबकी आईओडी 8% के हिसाब से 6 मंथ्स की निकाल ली। आईओडी निकालनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आईओडी निकालोगे तो आगे पीएल अप्रोप्रिएशन बना सकोगे, वरना पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब जब ये हमने कर लिया, उम्मीद कर रहे हैं बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं। अब मुझे आपके लिए बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन। बच्चा जो पीएल अप्रोप्रिएशन मैं बनाऊंगा, याद रखना, तो जो नेट प्रॉफिट है मेरे पास, जो मैंने अभी करेक्ट वाला निकाला है, इसको मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट एडजस्टेड, वो आता है 55,750। ठीक है, जो आईओडी आती है मेरे पास, आईओडी अगर आप देखोगे वीक, एबल और लेजी की, तो वो आती है 630, वो आती है बच्चा 520, और वो आती है 400। अभी निकाली हमने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा वो सिंपल है, वी केबल लेजी का आपके पास कैपिटल दे रखा है 75,000, 40,000, 30,000, इसका 10% करना है। तो बेटा आपने पहला कर दिया 7,500, फिर आता है 4,000, फिर आता है 3,000। अब ये जो बैलेंस है बच्चा, ये प्रॉफिट्स के बैलेंस सारे के सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करते हो, 42800, ये लो भाई। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको सिंपल रेशो में बांट लो, और उनकी रेशो बच्चा क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो स्टार्टिंग में 2:1:1। तो बेटा आप इसको वीक, एबल और लेजी में बांट लो, 2/4, 1/4 और 1/4 में। 10,700, ये आ गया। चलो, अब दोस्त आपका रह गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि उसने बोला हुआ है।
आगे सुनिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा करंट अकाउंट में दिया 10,000 5,000, इसके साथ कुछ ना मेंशन हो, ये हमेशा क्रेडिट होता है, और ये 5,000 के साथ डेबिट लिखा हुआ है, चेक कर लो। 10 और 5 ये क्रेडिट हो गया, और ये 5 के साथ आपको डेबिट लिखा हुआ है, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन से आईओसी लिया, आईओसी मैंने डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दी। देखो करंट अकाउंट के बैलेंसेस याद रखना बड़े कम क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में नहीं गिवन होते, तो इस क्वेश्चन में खास बात थी, इसमें गिवन थे तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट का शेयर है, यह आता है 21,400, 10,700 और 10,700। फिर अगर आप देखते हो ड्राइंग्स हैं 15, 10 और 10, यह आता है बच्चा, और नहीं सॉरी, ड्राइंग्स करेक्ट वाली, इट्स नॉट 15, इट्स एक्चुअली 15,750, माफी चाहूंगा बच्चा, करेक्ट वाली लिखना 15,750। ठीक है, इसकी थी 13,000, जो हमने इसकी सही वाली ड्राइंग्स निकाली थी, और आई थी फिर 10,000। तो बच्चे इसमें चेक कर लेना बेटा, ड्राइंग्स करेक्ट वाली लिखना। फिर आईओडी हमने निकाला था, वो था 630, 520 और 400। दैट्स इट गाइस, इनके बैलेंस कैरेट डाउन चेक कर लो। टू टू 520, ये इसका आ गया। 6180, और बच्चा लेजी का रिवर्स साइड पर आएगा, ये लो बच्चा 1700। हाँ जी भाई। अब बच्चे मुझे बताओ दोस्त, कैसा लगा तुम्हें पहला धांसू क्वेश्चन, मजा आया करके नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन धांसू है, डाउट है तो अभी पूछ लो, मैंने तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया। चलो इसका मतलब सबको क्लियर है। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, एक क्वेश्चन ये वाला, जो ये राम और रहीम वाला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबके पास पुस्तक है, मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे करके पहले ट्राई करके बताओ। अगर कोई बच्चा बोलता है सर इट्स डन, तो मैं बच्चे की बेटा एक बार सोल्यूशन जो है व्हाट्सएप पे देखना चाहिए, तो सारे बच्चे पहले इसको ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं, मैं कराऊंगा जरूर। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं क्वेश्चन 2 कराऊंगा, बट पहले ये बच्चा आपको एक बार सोल्यूशन ट्राई करना है इसका, पहले ट्राई मारो जल्दी से, सबको दिए मैंने 2-3 मिनट दिए, आराम से ट्राई करो सारे बच्चे।
भाई साहब आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है बच्चों के लिए। आंसर आया है? अच्छा, तो आप बेटा जरा मुझे बताएं मेरे भाई कि जो आपका प्रॉफिट्स आता है, तो उसने पूछा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, वो मेरे भाई पार्टनर्स का कितना कितना है दोस्त, वो बताइए मुझे। पहले बंदे का 59, दूसरे का 40 और तीसरे गुड, वेरी गुड भाई, शाबाश, बिल्कुल सही है। और किसी बच्चे का आंसर आया दोस्त? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम कराएंगे इसको। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने तभी बच्चा आपको ट्राई करने के लिए दिया था। राम रहीम जो है दोस्त मेरे भाई, आपस में प्रॉफिट लॉस का रेशो दे रखा है 3:2। कहता है राम के चक्कर में क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग इयर्स ही फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज बिफोर। द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म रतन को हम लोग पार्टनर के तौर पे एडमिट करते हैं और उसको 1/10 मिलता है नेट प्रॉफिट्स का, नथिंग है। The mutual ratio between राम एंड रहीम रिमेन अनऑल्टर्ड, मतलब आपको लिखा है कि उसको क्या मिल रहा है भाई, 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट्स, और राम रहीम का जो म्यूचुअल रेशियो है वो अनऑल्टर्ड है। देखो पहली बात, उसको हम क्या क्या दे रहे हैं। बोलता है बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर रतन वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, साथ में कमीशन दे रहा है 4% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। हमने प्रोवाइड करा कि जो शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट्स है एज पार्टनर in excess of amount to which he would have entitled if he would have continued as a chief clerk should be taken out of Ram share of profit। मतलब जो रतन को पहले एज अ मैनेजर मिलता था और आज उसको एज अ पार्टनर मिलेगा, याद रखना, जो रतन को पहले एज अ मैनेजर मिलता था और आज जो उसको एज अ पार्टनर मिलेगा, उसका जो डिफरेंस होगा ना, वो राम देगा। मतलब गारंटी किसकी है? राम की। ठीक है, पॉइंट को समझो, गारंटी किसकी है? राम की। तो पहला आप एक चीज नोटिस करो, हम लोग यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटा, रतन का शेयर एज अ क्लर्क, तो उसको एज अ क्लर्क क्या मिलता था। देखो इसकी कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए, हम उसको एक सैलरी दे रहे हैं, सैलरी मेरे भाई दे रहे हैं 500 रुपया पर मंथ। कहने का तात्पर्य ये हो गया भाई साहब 6,000 रुपया उसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कमीशन की। कमीशन अगर आप उसको नोटिस करोगे भाई साहब, देखो उसके नेट प्रॉफिट्स पे कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो 1,10,000 रुपए था, उसमें से 6,000 सैलरी का काटा, उसके ऊपर 4/104। ठीक है, तो ये अगर आप देखते हो 4/104 जब आपने करा बेटा, वो 4,000 आता है। अच्छा, अब 10,000 रुपये उसको एज अ क्लर्क मिलता था। ठीक है, रतन एज अ पार्टनर। ठीक है, रतन एज अ पार्टनर, अगर हम पार्टनर की बात करें तो बेटा उसको 1,10,000 का 1/10 मिलेगा। अब दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल था। बोलता है अब हमने क्या करना, उसको 1/10 ऑफ द प्रॉफिट्स दे। तो अब उसको जब आप 1/10 दे रहे हो, मतलब आप उसको 11,000 रुपीज दे रहे हो। चेक कर लो, अब ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस रुपीज 1,000 रुपीज इज गारंटीड बाय राम। ये कौन गारंटी कर रहा है बच्चा? राम। सिंपल सा फंडा है। चलो अब आपने बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे
पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। एक लाख 10,000 आ गया। ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम, रहीम और रतन। अब देखो रतन को एज अ मैनेजर तुम 10,000 दे ही रहे थे, दो। अब 1,10,000 में से अगर 10,000 निकाल दो जो उसको एज अ मैनेजर दे रहे थे, तो बताओ बाकी क्या बचा? 1,00,000। अब 1,00,000 का 3/5 दैट मीन्स 60,000 इसको मिलना चाहिए, और 1,00,000 का 2/5 मतलब 40,000 इसको मिलना चाहिए। ठीक है जी, इसको कितना मिलना चाहिए? 40,000। अब मैंने रहीम का सीधा बाहर क्यों लिख दिया? क्योंकि रहीम गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी कौन दे रहा है? सिर्फ राम। गारंटी किसकी बच्चा? सिर्फ राम की। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसको मिलना है 1,000 और, तो इसका बनेगा 11,000। ये 1,000 कौन गारंटी कर रहा है? ये 1,000 राम गारंटी कर। ये लो बच्चा, ये इसके शेयर आ गए 59, 40 एंड 11। अब आप सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? सोचो। कम ऑन गाइस, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, जल्दी से बताइए क्वेश्चन टफ था कि इजी था? सबको समझ में आ गया ना? मुद्दा तो ये है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। चलो सर अगर डेपोजिट बैलेंस आता तो? बेटा, पहली बात तो बच्चा गारंटी के केस में ना ऐसे डेफिसिट बैलेंस नहीं आता, क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई उतना प्रॉफिट आपके पास होता है, क्योंकि आदमी अपने प्रॉफिट देखकर ही गारंटी करता है ना। मुझे एक बात बताओ अंकित जी, अगर आपके पास मान लो जेब में 2 रुपए ढक्कन 4 पे थोड़ी खर्चा कर दोगे। एग्जाम्पल समझ रहे हो मेरी बात का? तो बेटा आदमी अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट लगाकर ही गारंटी करता होता है केसेस में। चलो दोस्तों, अभी सुनेंगे भाई, ये थर्ड है, बहुत सिंपल है, मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। बहुत बहुत ही चिल्लड़ क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क ये हो गया पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। मैं आप लोगों को अब लेकर आ रहा हूं आपका फेवरेट चैप्टर गुडविल। ठीक है? अब वो कहता है दोस्त, गुडविल के बारे में पार्टनरशिप के अकाउंट्स में क्या बोला गया। देखो अगर आप देखोगे, मैंने अच्छी खासी आपको थ्योरी करा दी है। गुडविल क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट होता है। मैंने कल आपको करीब बड़ी मेहनत से बच्चों ने नोट करा था ये सारी थ्योरी। यहाँ से करनी है जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास नोट्स आ गए हैं। ठीक है? तुम्हारे पास गुडविल के मेथड्स कौन कौन से थे, सारे नोट्स आ गए थे। मैंने कहा था सोनू मैं तुम्हें सम्स खाली वहां से कराऊंगा। कहाँ से बेटा? आईसीआई की बुक से। और अब इसके बाद हम आईसीएम वाली बुक से करें। अब खाली एक चीज बच्चों ने याद रखनी है, गुडविल में ना कई बार आपको एक नई चीज पूछ लेगा जिसका नाम होगा एन्युटी मेथड। तो बच्चे याद रखना, ये मैं तुम्हें भी बताऊंगा पेज नंबर 8.37 पे। एक नया समान आपसे पूछ लेगा एन्युटी मेथड क्या होता। ये मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं कि एन्युटी मेथड क्या होता। ठीक है? सारे बच्चे क्या करना, पहले इसी पेज पर एक एग्जाम्पल है, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करें। तो सारे बच्चे याद रखना भाई, ये वो चीजें हैं मैंने आपको कहा था ना जो आपने प्लस टू में नहीं करी हुई है। तो कुछ समथिंग न्यू जो हमने प्लस टू में नहीं करा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं पहले इस एग्जाम्पल को। ठीक है? एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स 65,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 4 लाख रुपए। ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% पर एनम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अच्छा ये पता है क्या होता है? ये ना आपको एन्युटी टेबल होता है, जैसे आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके मैथ्स में एक चैप्टर करा था, उसके अंदर हम लोग एन्युटी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये एन्युटी टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो याद रखना, टेंशन बिल्कुल मत लेना।
आपके पास ये गिवन होगी। अब इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट एक आता है, आपने करना क्या है। देखो, इस केस में क्या करते हैं बच्चे, चाहे तो बुक में या कॉपी पे लिख लो कि जब भी गुडविल निकालते हो, गुडविल निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट्स को याद रखना, पहले क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपने सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने एन्युटी टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। बस इतना सा फर्क आएगा फॉर्मूले। तो याद रखना, सुपर प्रॉफिट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी टेबल वैल्यू। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चा, सुपर प्रॉफिट्स वुड बी मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी टेबल वैल्यू। ठीक है, तो सारे बच्चे, उम्मीद करूंगा बेटा इसको समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। एन्युटी टेबल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब समझिए, हमारे पास जैसे आपके पास क्वेश्चन में एनुअल प्रॉफिट 65,000 गिवन, ये देखो बच्चे 65,000 गिवन है। ठीक है, तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। अगर बच्चे याद करेंगे हम सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते थे। कैन यू सी दिस बच्चा, बुक सबके सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे 12% से, 48,000 तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब तुम्हारा सुपर आ गया 17 आ गया। तुम्हें एन्युटी टेबल वाली लिखी हुई है 3.604776, मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा बस। तो इतना सा फंडा होता है जो आपको समझ में आना, राइट गाइस। तो कभी भी अगर आपको एन्युटी से पूछ ले तो घबराना नहीं, आपको एन्युटी टेबल वैल्यू गिवन होगी, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट से खाली क्या करना होता है, एन्युटी टेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। खुशी जैन जी बेटा, आपका कैमरा शायद ऑफ है, तो प्लीज उसको ऑन कर लीजिए। बिफोर मैं टाटा बाय बाय कर दूं, कैमरा अपना ऑन रखिए प्लीज। ओके, तो बच्चा ये सारे बच्चे देखते रहना, और मुझे सारे पहले बच्चे बता दो, एन्युटी वाला मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आगे आगे बढ़ते हुए। अब ये कुछ एक इलस्ट्रेशन 1 है, चिल्लड़ इलस्ट्रेशन है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। ये आपने कैलकुलेट करना है अपने आप घर पे। ठीक है, याद रखना। इलस्ट्रेशन 2 एकदम चिल्लड़ है। हम एक काम करते हैं, उसने लिखा क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स से। तो मैं बच्चों को क्या करता हूं, 2 मिनट का मौका देता हूं, आप फटाफट से ना एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। ठीक है, और आपने 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बिजनेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें एक काम करेंगे, आपको गुडविल को किसके बेस पे निकालना है, 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड पे आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो याद रखना, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से मुझे ट्राई मारो, बिना सोल्यूशन देखे करना प्लीज, ईमानदारी से करोगे तो तभी सम आएगा। तो आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए अपनी बुक्स बंद कर दो, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं। ठीक है, आप लोग यहां से सम देखो, ईमानदारी से 2 मिनट के लिए बुक्स बंद कर दो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ बच्चा, जल्दी से करो।
कम ऑन गाइस, ये तो क्वेश्चन इजी है। हाँ जी, 30,000। ओके, एनीबडी एल्स? यार दोस्त, ये क्वेश्चन तो इजी है यार। ये क्वेश्चन आप लोग अगर गड़बड़ करेगा तो भाई आपके चरित्र में दाग है। ये तो बहुत इजी सवाल है। मैं वेट कर रहा हूं बच्चा। 30,000 दो वाले बच्चे हो गए भाई जो आंसर दे रहे हैं। अच्छा, और चलो मैं तुम्हें बता देता हूं भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है। वैसे तो इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। बच्चे 30,000 आंसर दे रहे हैं, वो करेक्ट हैं। आई एग्री बेटा, इफ यू आर गेटिंग 30,000 एज आंसर दैट इज करेक्ट। बट ये जितने बच्चे नहीं निकाल पा रहे ना, इट इज अ वेरी वेरी इजी सम। बेटा आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, प्लीज चेक करिएगा। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स मेंशन है और आप यहां पे देखोगे 2016 का आपको 40,000 लिखा हुआ है, 2017 का आपको 36,000 दिया हुआ है, 2018 का आपको 50,000 मेंशन किया हुआ है। और आपको वहां पर एक आप देखोगे 18 में लॉस है 6,000 का, प्रॉफिट 2019 में 50,000 है। तो बेटा 2019 में 50,000 है, माफी चाहूंगा आपसे। और 2018 में आपके पास एक लॉस है, लॉस को 6,000 को लेस कर लीजिए। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ करते हो तो आपके पास 1,20,000 आ जाता है। तो 1,20,000 को 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। ओके, अब सुनिए। बोलता है हर साल ना एक पार्टनर को रेम्युनरेशन का नुकसान होता है, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो नौकरी नहीं कर पा रहा। वो क्या कर रहा है बच्चा, वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो बेचारा नौकरी नहीं कर पा रहा। तो नौकरी नहीं कर पा रहा, उस वजह से उसको 6,000 का हर साल नुकसान होता है। तो 6,000 का उसको नुकसान होता है। तो दोस्त आपके पास 24,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स रह जाते हैं। राइट, अब आप देखोगे आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1.5 लाख का 12% आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। क्योंकि आप देखोगे ये आपको रेट परसेंटेज गिवन है। याद रखना, कल को आपको मार्केट रेट, रेट ऑफ रिस्क अगर अलग अलग लिखा है तो घबराना नहीं, उसको कंबाइन कर लो। और कैपिटल इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाता है 6,000 का सुपर प्रॉफिट। और गुडविल आपको लिखी हुई है 5 इयर्स परचेज। तो 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर ली तो आपका आंसर आता है 30,000। तो जितने लोगों ने 30,000 निकाला बच्चा, इट्स वेरी वेरी गुड। याद रखिएगा, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। तुम्हारा 30,000 आंसर जो है वो बिल्कुल राइट। गुड। ओके, अब दोस्त आपके पास ना यहाँ पर आगे लिखा हुआ है गुडविल को एडमिशन में हम लोग कैसे करते हैं, वो हम लोग एडमिशन के चैप्टर में कवर कर लेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, ये हमने एडमिशन के चैप्टर में कर लेना है। जब हम नए पार्टनर की एडमिशन करते हैं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब आपने कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब मैं आपको एडमिशन में नोट्स के साथ दे दूंगा। तो नथिंग हैज़ टू बी डन, याद रखना। ठीक है, अच्छा। अब आपको जो क्वेश्चन करना है ये वाला, ये क्वेश्चन जैसे आपको लिखा है कि बताओ एंट्रीज और बैलेंस शीट अगर गुडविल को एडजस्ट करा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो दोस्त ये जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा अभी मत करिए, एडमिशन के साथ कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए वेट कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वेट कर लेना। ये सब एडमिशन की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ये सब एडमिशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इनफैक्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी आपने अभी नहीं करना,
ये सब एडमिशन का है। आई होप सारे बच्चे नोट कर रहे हैं। ये सब किसके डाउट्स है बच्चा, ये सारे किसके आ जाएंगे, एडमिशन के क्वेश्चंस है। इनको नहीं करना, ठीक है। अच्छा 6 भी नहीं करना, सब एडमिशन का है, ये सब एडमिशन में कवर हो जाएगा, राइट। दीज ऑल विल बी कवर्ड इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन। अभी आपने नहीं करना। हाँ, अब आपने क्या करना है, गुडविल का इफेक्ट क्या आता है चेंज इन रेशो में। देखो ये मैं आपको कराऊंगा कि चेंज इन रेशो में गुडविल का इंपैक्ट क्या आता है। समझो मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने +2 में नहीं करा होता, तो इसको समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा मार्क कर लेना मैं अभी क्या करा रहा हूं और क्या नहीं करा रहा, क्या हमने एडमिशन में करना और क्या हमने अभी करना है। थोड़ा बच्चा सबके पास बुक्स होंगी मेरे ख्याल से सामने, तो प्लीज अपने सामने बुक्स में से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए कल आप लोगों को मैसेज करा था भाई कि आईसीए की बुक जो है उसमें से करेंगे, तो आप लोग जरा अपने सामने बुक्स में से प्लीज मार्क कर लीजिएगा कि हमने ये चीज करनी और ये चीज अभी नहीं करनी। ओके, गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज इन रेशियो में क्या होता है। देखो रेशियो कई बार पार्टनर्स आपस में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं समझो, जैसे लिखा हुआ है एबीसी आर इक्वल पार्टनर्स। आज वो डिसाइड करते हैं कि रेशो हो जाएगा 4:3:2। अब आपको बताना है कि फर्म की गुडविल अगर 90,000 की है तो बताओ एंट्री क्या पास होगी। देखो बहुत सिंपल है, आपके एबीसी पार्टनर्स, आप समझो आप क्या करोगे बेटा, एबीसी पार्टनर्स है ना, तो आप पहले ओल्ड रेशियो देखो। ओल्ड रेशियो है 1/3 1/3 1/3। फिर आप देखोगे बच्चा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 4:3:2, 4/9 3/9 एंड 2/9। अब आप देखो, तो अब अगर आप देखते हो बच्चा 1/3 माइनस 4/9, आप अपना एलसीएम लो और एलसीएम के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट 9 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब मजे की बात समझना, यहाँ पर आएगा 3 - 4 तो ये आ जाएगा -1/9, ठीक है। ये -1/9 होगा, याद रखना। तो इसका मतलब होता है बंदा गेन कर रहा है, माइनस आने का मतलब होता है बंदा गेन कर रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा फिर अगर आप देखते हो 1/3 - 1/9 तो निल हो गया, ये तो निल हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कैंसिल हो जाता है। अच्छा फिर आप देखोगे भाई 1/3 - 2/9, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे 9, तो आप देखोगे दोस्त 3 - 2 और ये आता है 1/9। 1/9 प्लस में आने का मतलब होता है सैक्रिफाइस हो गया। याद रख लेना, जब भी माइनस में कुछ आएगा उसको डेबिट करना है, प्लस में आएगा तो क्रेडिट करना है। याद रख लेना, बस इतनी सी बात है। माइनस में आएगा तो डेबिट, ये चीज मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स कराते वक्त भी बताई थी। माइनस में आएगा तो क्या करना है भाई, डेबिट करना है। प्लस में आएगा तो क्रेडिट करना है। तो यहां पर जब आप एंट्री करोगे, एंट्री में आप एस कैपिटल को डेबिट करोगे और आप क्रेडिट करोगे टू सीस कैपिटल, ठीक है। अगर आप इसमें नोटिस करते हो बेटा, गुडविल फर्म की है 90,000। 90,000 अगर फर्म की गुडविल है, 1/9 आपका वहां पर गेन और सैक्रिफाइस है, तो ये कितना है बच्चा आपके पास 10,000। तो इट्स एस कैपिटल टू सीस कैपिटल 10,000 रुपीज। ओके बेटा, ये सारे बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना करो भाई। यस सर। चलो बेटा, ऐसे ही एक 8th एग्जाम्पल है, इसको प्लीज ट्राई करिएगा। देखो बच्चा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सब चीजें मैं नॉर्मली नहीं कराता, बट आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बोला था सर हमारा +2 का बेस वीक है। मैंने कहा बेचारे कितनी +2 की क्लासेस देखेंगे, इसी वजह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये सब चीजें फाउंडेशन में कोई टीचर नहीं कराएगा आपको। तो ये बेटा 8th करनी है, 9th करनी है, सिंपल इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। रिटायरमेंट रुक जाओ, इसको अभी नहीं करना, हम इसको रिटायरमेंट के टाइम पे कर लेंगे। अभी इसमें से कुछ मत करना, क्योंकि ये सारा ट्रीटमेंट हमने क्या करना है भाई, रिटायरमेंट के चैप्टर में कवर कर लेना है। तो अभी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट का आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। हाँ,
याद रखना इसमें से एक ये सम है इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। इसमें हमने ना गुडविल कैलकुलेशन सीखनी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। इसमें अभी मैं कोई एडमिशन का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं इसमें आईओसी का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको क्या कराऊंगा इसके अंदर गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल कैलकुलेशन क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा मैंने जब कल आपको गुडविल के मेथड्स कराए थे तो बच्चा मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, याद है बेटा? याद है बच्चों को बेटा? एक मेथड होता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। कल आप लोग, उम्मीद करूंगा सब बच्चों ने नोट्स कॉपी करे होंगे, कोई ऐसे ना भाग गया हो, बिकॉज वो सारे नोट्स चेंज थे। और मैंने आपको कहा था कि मई 22 में कुछ उन्होंने क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स उन्होंने ऐड ऑन करे हैं, तो उनमें से एक ये चीज है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब आपने ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, इसके पहले वाला पार्ट तो एडमिशन का है, तुमने बच्चा याद रखना ये क्वेश्चन को कुछ यहां से शुरू करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो। तो यहां पर आपके पास केस पे बना लो दिल। दिल मतलब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अपने लिए एक धांसू पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो 6 पॉइंट से आप क्वेश्चन शुरू करोगे। आप समझो कि यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद द 6 पॉइंट, राइट। आपको लिखा है गुडविल को वैल्यू करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 इयर्स। प्रॉफिट ऑफ पिछले 4 साल आपको लिखा है भाई बिफोर चार्जिंग आईओसी एंड सैलरी वर गिवन एज फॉलोस। आपको ये सारी बातें मेंशन, ये देखो आपको ईयर दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट लिखे, ये सारी बातें लिख दी बच्चा, ठीक है। प्रॉफिट्स को बच्चा आपने ये रेक्टिफिकेशन के तौर पे आपने करना है। क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, कहता है एक मशीन कॉस्टिंग 40,000 की आपने परचेस करी थी, उसको गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना था। मतलब ये जो ऊपर प्रॉफिट्स है ना इसमें गलतियां हैं, तो इन प्रॉफिट्स को हमने ठीक करना है, याद रखना, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था अलोन एंड नीपो, याद है बच्चा? अलोन एंड नीपो मतलब प्रॉफिट्स को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो मैंने आपको अलोन कहा था ए, कुछ चीजें हम ऐड करते हैं, तो अलोन ऐड करते हैं, नीपो लेस करते हैं। याद करो दोस्तों, अलोन को ऐड करते हैं और नीपो को हम लेस करते हैं। तो हमने कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट कल करे थे, ठीक है। तो अलोन वाला ऐड करना है और नीपो वाला लेस करना है। अलोन में आता था अब नॉर्मल लॉसेस आता था, ठीक है। फिर आपके पास याद होगा एल से आता था हमारे पास कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, ओ से आता था ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। एन से आता था हमारे पास नॉन रिकरिंग खर्चे, ई से आता था कोई खर्चे, सपोज कर लो कोई कैपिटल एक्सपेंस है, हमने गलती से उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वही पॉइंट है बेटा। क्योंकि मशीनरी को तुम गलती से रेवेन्यू में चार्ज करने का मतलब होता है मशीनरी को तुम पीएल दिखा रहे हो। मशीनरी को गलती से रेवेन्यू में चार्ज करने का मतलब क्या होता है बच्चा? तुम मशीनरी को क्या कर रहे हो? मशीनरी को तुम पीएल में दिखा रहे हो, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो बेसिकली ये वो गलतियां हैं जो हम करते हैं। अच्छा, फिर लिखा हुआ है स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू करा है 20,000। अच्छा, वहां पर ना आग लगने का नुकसान था 10,000 का 16-17 में, इसको हमने ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं करा, बट हमने इसको पीएल में करेक्टली डेबिट करा हुआ है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, उसको हमने ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं करा, बट हमने उसको पीएल में डेबिट करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बच्चे समझोगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने। कहता है डेटर्स के अंदर बैड डेब्ट्स थे 2020 में 5,800 बैड डेब्ट्स, चलो ठीक है। बोलता है भाई अब यहाँ पर गुडविल वो कैश में ला रहा है। देखो गुडविल का हम लोग को सिर्फ क्या करना है बच्चा? अमाउंट कैलकुलेट। अभी हमने एडमिशन का ट्रीटमेंट सीखा नहीं है, तो मैं आपको अभी खाली गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाऊं। याद रखना दोस्तों, मैं खाली अभी आपको गुडविल को कैलकुलेशन करने पे फोकस कर, ठीक है। गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना, ध्यान से मेरी बात समझिए। चलिए अब देखिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आई सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 खाली गुडविल कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से बच्चा इस सोल्यूशन को नोट कर लेना। इलस्ट्रेशन 11 में गुडविल कैलकुलेशन, मेरे पास बच्चा प्रॉफिट्स 4 गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट्स मेरे पास 4 गिवन है। एक मुझे लिखा हुआ है 2016-17,
एक मुझे लिखा हुआ है 2017-18, एक लिखा है 2018-19 और एक लिखा है 2019-20। राइट? अब समझो, जो तुम्हें गिवन प्रॉफिट्स है, गिवन प्रॉफिट्स क्या है? 210, 260, 210, 35। ये देख लीजिए। I'm सॉरी, ये 2,10,000 है, माफी चाहता हूं, 3,05,000 है। ओके, अब समझिए, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। इसको करने के पहले ना एक लाइन पढ़ लो। उसने क्या लिखा है? एक बंदे को हमने सैलरी देनी थी 2,000 पर मंथ के हिसाब से। ध्यान से मेरी बात समझना। इट वॉज रिवाइज टू 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। मतलब हमने जब सैलरी देनी होती है बेटा, वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है। आप दिमाग लगाओ, जब आपने किसी बंदे को सैलरी देनी होती है, वो आपके प्रॉफिट्स को कम करता है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? सैलरी आपके प्रॉफिट्स को कम करती है, तो आप क्या करोगे बच्चा? जो आपने सैलरी दी है, किसको? पार्टनर का नाम है सीयू। 2,000 पर मंथ का मतलब हो गया 24,000 एंड 24,000। यहां तक तो बेटा 2,000 पर मंथ था, बट अगर आप देखोगे 1 अक्टूबर से, इसका मतलब ये हो गया बेटा, जो ईयर हमारे पास है 2018-19, प्लीज केयरफुली देखना, 2018-19। अब 2018-19 में क्या हुआ, प्लीज थोड़ा नींद खोल के मेरी बात को समझना प्लीज। हाँ, तो आपके पास क्या है बच्चा? अप्रैल 18 से लेकर अक्टूबर 18 तक, अप्रैल 18 से लेकर अक्टूबर 18 तक उसकी सैलरी थी 2,000 पर मंथ। ठीक है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया बच्चा? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गया, 12,000 पे आ गया। फिर अक्टूबर 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक आपके पास सैलरी हो गई 3,000 पर मंथ। ठीक है? 12 और 18 कितना आ गया दोस्त? 30,000। ठीक है? तो 2018-19 की सैलरी कितनी होगी भाई? 30,000। ओके, फिर यहां पर आपके पास तो 3,000 पर मंथ शुरू हो गया, तो फिर 36,000। ठीक है? तो उसको सैलरी हमने देनी थी जो नई चार्ज करी हुई है। पहले क्वेश्चन को समझो। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नई चार्ज करा हुआ। चलो नई चार्ज करा तो करो। ठीक है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हमने देना था। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, अगले ने ना आपको एक बात बड़े प्यार से लिखी है। कहता है यार, वहां पर हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको साफ साफ लिखा है कि कैपिटल बेटा 31 मार्च 2020 को इसकी 4 लाख थी, इसकी 3 लाख थी, विच हैड रिमेन अनचेंज सिंस लास्ट 4 years। मतलब इसमें कैपिटल में हमने कोई चेंज नहीं करा पिछले 4 सालों से। याद रखना, तो बेटा आपको यहां साफ लिखा है कि पिछले 4 सालों से हमने कैपिटल में इनफैक्ट कोई भी चेंज नहीं करा हुआ है। ठीक है? अब एक बात सोचो, 31 मार्च 2020 के बेसिस पे उसकी कैपिटल थी, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं देखूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मुझे 4 लाख इसको देनी है, 3 लाख इसको देनी है, मतलब 7 लाख हो गया। अच्छा, 7 लाख के ऊपर 8% अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो फर्म के प्रॉफिट से ही दूंगा ना बेटा। याद रखना, मैं फर्म के प्रॉफिट से ही दूंगा। अभी नए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नया पार्टनर तो अभी आया। हम तो बात कर रहे हैं बेटा 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। नया पार्टनर तो बेटा अब अप्रैल 20 में आ रहा है, तो नए पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत कैलकुलेट करने बैठ जाना। तो दिमाग रखो कि पिछले 4 सालों से इनकी कैपिटल टोटल मिला के 7 लाख है, तो फर्म को 7 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। इनको हर बार 56,000 फर्म से जाता है। एक्चुअली क्या है, ये प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट ही मेन है बेटा।
प्रॉफिट्स में से कुछ खर्चे आपने एडजस्ट नहीं करे हुए, वो करने बाकी है। डन, ये कर लिया। अच्छा अब सुनो, जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, ठीक है, और कौन सा खर्चा है? एक 40,000 की मशीन थी अक्टूबर 18। अच्छा अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 18 कौन सा ईयर है? 18-19। दिमाग लगाओ दोस्त, अक्टूबर 18 कौन सा ईयर है? अक्टूबर 18 है 18-19। तो 40,000 की मशीन को आपने खर्चा दिखा दिया। खर्चा दिखाने का मतलब होता है तुमने उसको लाइक वहां पर गलती से, याद रखो, प्रॉफिट्स को कम करा हुआ है, ठीक है। तो मशीन जो है अगर आप उसको कैपिटलाइज करते हो तो मशीन 40,000 से आपके प्रॉफिट्स बढ़ा देती है। अच्छा, बट इस पे डेप्रीसिएशन हमने चार्ज नहीं करी हुई है। तो आप इसमें नोटिस करोगे 4 लाख के ऊपर, सॉरी 40,000 के ऊपर 20% के हिसाब से 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन अगर आपने नहीं चार्ज करी तो करो, ठीक है। तो आप इसमें नोटिस करोगे डेप्रीसिएशन आती है 4,000, तो 4,000 डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करी तो करो। तो 4,000 रुपया आपकी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करी तो वो कर लो। अच्छा दोस्त मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज होती है, ठीक है, तो अकल लगाओ। पहले साल 40,000 में 4,000 रुपया निकाल दिया डेप्रीसिएशन का, बाकी बैलेंस 36 का 20%। अब अगले साल तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन पड़ेगी ना, तो अगले साल आपकी डेप्रिसिएशन आएगी 7,200। ये सब कैलकुलेशंस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारी रफ कैलकुलेशंस हैं। तो याद रखना दोस्तों, 7,200 की डेप्रिसिएशन अगले साल फिर से आएगी, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करा तो करो। अच्छा अब आपको कुछ बातें और बतानी है। नीचे लिखा है कि एक क्लोजिंग स्टॉक था 2018 31 मार्च का, उसको ओवर वैल्यू करा हुआ है। देखो आपको याद होगा ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते थे, ठीक है। तो आपके पास 2018 31 मार्च, तो आप क्या करोगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा हुआ है, तो ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप पहले माइनस कर दोगे। वैसे इसका लॉजिक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा क्रेडिट साइड पे, अगर तुम क्रेडिट साइड को गलती से बढ़ा देते हो तो तुमने प्रॉफिट बढ़ाए होते, ठीक करने के लिए तुम्हें प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। अब तुम्हें एक चीज की अकल लगानी है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये अगले साल जाकर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगले साल बेटा ये ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये बच्चे याद रखना, ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 31 मार्च विल बिकम ओपनिंग स्टॉक इन 1819। ओके, जब मैंने ये भी कर लिया दोस्त, अच्छे से मेरी बात समझना दोस्त, अच्छे से समझते जाना। फिर इसके बाद अगर तुम आगे देखते हो कि कोई लॉस बाय फायर था, बेटा लॉस बाय फायर, तो ये बेटा तुमने ऑलरेडी पीएल में डेबिट कर दिया, गलत करा बेटा, क्योंकि ये अबनॉर्मल लॉस होता है। मैंने कहा था अबनॉर्मल आइटम्स को प्लस करते जाओ। तो लॉस बाय फायर, अच्छा ये कौन से ईयर में था, जरा ईयर चेक कर लो। ईयर था 16-17, 16-17 मतलब पहला साल है, तो इसको वापस एड बैक करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे डेटर्स में इतने बैड डेट थे, बैड डेट बेटा आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, तो बैड डेट आपके प्रॉफिट्स को कम करते हैं, तो बैड डेट आपके प्रॉफिट्स को कम करते हैं। तो दोस्तों 2020 के बैड डेट्स हैं, इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो भाई, माइनस कर दो। तो अब आप देखोगे ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास यहां पर आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो ये मेरे सही प्रॉफिट्स होंगे, 2,10,000 -24 -56 और +10। तो बच्चा ये मेरे पास आता है 1,40,000, ठीक है। फिर उधर से आप देखोगे 260 -24 -56 -20, तो बच्चा ये मेरे पास आता है 1,60,000, ठीक है। 2,10,000 -30 56 +40 -4,000, ये बैलेंस आता है 180 -36
-56 -7200 -5800 बच्चा ये आता है 2 लाख रुपए। अच्छा, अब ये बच्चा पहले मुझे सारे बच्चे बताइए कि क्या तुम्हें एडजस्टेड प्रॉफिट क्लियर है भाई? ये मेन चीज थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, शानदार बेटा, यही मेन चीज थी क्वेश्चन में, जिसके लिए मैंने तुम्हें सारा सम कराया। बाकी क्या होता है देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास प्रॉफिट्स आ गए 140, 160, 180 और 2 लाख। जब तुम्हें वेटेड लिखा हो तो तुमने वेट से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा एक बात और बता दूं, वेट्स अगर मान लो क्वेश्चन में कभी ना गिवन हो, टेंशन मत लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ईयर वाइज ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये वेट मत करना वहां पर कि वेट्स गिवन होने चाहिए। वेटेड लिखा है तो वेट्स को 1 2 3 4 ले लो, बात खत्म। ठीक है, इसको टोटल कर लो। टोटल करा बच्चा, ये आता है 18 लाख रुपए। ठीक है, और ये आता आपके पास 10। तो अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है, तो बच्चा वो आता है 18 लाख को आपने 10 से डिवाइड करा, वो आता है 180। 180 के बाद आपके पास गुडविल आपको निकालनी है, 180 इंटू 3 ईयर्स परचेज, तो गुडविल आ जाती है बच्चा 540। लो दोस्त, गुडविल निकालना तुम्हें सिखाना था भाई साहब, तुम्हें गुडविल निकालना मैंने सिखा दिया। चलो, ये हो गया बच्चा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ गुडविल। अब मेरी बात को समझना दोस्त, मैं क्या करूंगा, आपको मैं आईसीआई बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, और मैं आपके लिए आईसीएम बुक के आपको सारे सॉल्यूशंस, जो मेन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, वो मैं ऐप में डाल रहा हूं। उसके वीडियो लेक्चर्स में ऐप में डाल दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि आपने कौन कौन सा लेक्चर देखना है। अगर आप लोग अपनी ऐप के लेक्चर्स को चेक करोगे, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं दोस्त, मैं एक सेकंड ऐप खोल लूं भाई, जो बच्चों को आवश्यक सूचना देनी है। आप देखोगे भाई, अभी तक आपके पास 5 लेक्चर डले हुए हैं। ठीक है, वत्सला जैन जी क्या हो गया, आप उदास हो गए, ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने आज? अच्छा अच्छा बेटा, अगर आप देखोगे मैंने 5 लेक्चर डाले हैं उसके अंदर। ठीक है, जब आप देखोगे बेटा, चौथा और पांचवा लेक्चर जो है ना, चौथे और पांचवे लेक्चर में मैं आईसीएम बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मैं बच्चों को क्या चाहता हूं, एक बार बच्चा आईसीएम बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप कृपया देखें जरूर। मैं आपको सारे लेक्चर्स डलवा दूंगा, और मैं ये लेक्चर भी मैंने स्पेशली रिकॉर्ड करा है, मैं इसको भी ऐप में डलवा दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। राइट, तो बच्चा याद रखेंगे भाई, आईसीएम बुक के सॉल्यूशंस आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपने करने हैं, एक आपने। और मैं अभी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं करा रहा अभी। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूं पहले आप आईसीएम बुक के क्वेश्चंस ट्राई कर लो, मैं उसको आपको मंडे को करा। ठीक है, पहले आप ट्राई करो आईसीएम बुक के क्वेश्चंस, तो उसके लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उसमें सारे आईसीएम बुक की प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बात याद रखना, उसमें सारे आईसीएम बुक के प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे प्लीज अब मेहनत थोड़ी सी करो, एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग। राइट, तो यहां तक बच्चा अपना पार्टनरशिप का एक पार्ट खत्म होता है, दैट इज फंडामेंटल्स एंड गुडविल। क्या खत्म हुआ भाई? फंडामेंटल्स एंड गुडविल। एडमिशन रिटायरमेंट अब मंडे से स्टार्ट करें।